दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए 23/6/2025 के पेपर का द्वितीय पाठ, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखें। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 रुपये और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ₹42 है, तो मूलधन रुपये में कितना है। तो चलिए इसका हल देखिए जनाब। हल माना मूलधन बराबर 100 रुपया। अब चलिए पहले यहां लिखिए दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित समय। तो देखिए इसमें रख दीजिए साधारण ब्याज कितना दिया 40 गुणित 100, माना गया मूलधन कितना है 100 गुणित समय कितना है 2। तो चलिएगा काट दीजिए 100 ऊपर नीचे कट गए, 2 से 40 20 बार कट गया। चलिए दर निकल के आ गई 20%। ध्यान से देखिएगा। अब चलिए आगे। अब देखिए जनाब, अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये देखते हैं। ठीक, तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, देखिए मूलधन एक धन दर बटा 100 ब्रैकेट बंद पावर n, ठीक, और -1 ये ब्रैकेट बंद इसमें रख दीजिए, जहां n क्या है समय। तो चलिए मूलधन की जगह जो माना था 100 लिख दीजिए, ब्रैकेट चालू, एक धन दर की जगह 20 निकल के आया था वो रख दीजिए बटा 100, ब्रैकेट बंद करें, n की जगह 2 लिख दें, -1 करें और ब्रैकेट बंद करें। ठीक, तो चलिए यहाँ पर 100 गुणा करिए 20 से कम 20, 20 5 100, तो इसे लिखिएगा 6 बटा 5 पावर 2 ऋण 1, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। अब चलिएगा 100 गुणित, यहाँ देखिए 6 गुणित 6 बटा 5 गुणित 5 ऋण 1,
ये ब्रैकेट बंद करिए। आगे अब अंदर 100 का गुणा कर दीजिए। 100 गुणित, देखते रहिएगा ध्यान से, 6 गुणित 6 बटा 5 गुणित 5 ऋण 100। अब चलिए काटा पीटी कर दीजिए। तो देखिए 100 गुणित 36 बटा 25 ऋण 100, 25 चौको 100 और 4 छंग 24, 4 दिया 12 दो 14। अब ऋण 100, ये बचा 44 रुपया। अब देखिए यहाँ पर शुरू में देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 2 रुपए का। 20 था और 42 था। ठीक है, तो लिखिए यहां पर, यहां लिखे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। बराबर 44 ऋण ये 40, ये निकल के आ गया 4 रुपए। ठीक है, और प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर 42 ऋण 40 बराबर 2 रुपया। अब लिखिए यहाँ पर, जब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 2 अधिक है, तब मूलधन बराबर 100 रुपया। जब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण से 4 अधिक है, तब मूलधन बराबर, देखिए अब यहाँ पर 100 गुणित 4 बटा 2, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4,
ये 100 दूनी 200, 200 रुपया ये मूलधन निकल के आ गया। अतः मूलधन बराबर 200 रुपया। उत्तर। अगला प्रश्न, एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 400% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप x डिग्री है तो x का मान कितना होगा? तो चलिए जनाब इसे देखिए हल। घबराइए बिल्कुल नहीं, हम हैं आपके साथ। तो चलिएगा, आपको ज्ञात होना चाहिए कि n भुजा, यहां लिखिए भुजाओं की समबाहु बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग है। बराबर 2n माइनस 4 गुणित 90 और ये ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इस तरह से, ये ऊपर लिख दीजिए डिग्री। इतना होता है सभी कोणों का योग, अंतः कोणों का योग इतना होता है। और चलिए, तथा सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 4 समकोण या 360 डिग्री, ये मालूम होना चाहिए तभी प्रश्न हल होगा। तो चलिए आगे। अब देखिए यहां से अंतःकोणों का योग, यहां लिखिए प्रश्नानुसार। यहां लिखिए 2n माइनस 4 ब्रैकेट बंद गुणित 90 ये डिग्री चढ़ाई। अब बराबर करिए 360 डिग्री लिखिए, देखते रहिए 400% अधिक। यहां लिखिए 100 में जोड़ दीजिए पहले 400, तो कितना हो जाएगा 500 बटा 100। तो चलिएगा, अब ये कितना हुआ 100 से 500 कट गए कितने बार? 5 बार। तो
तो चलिए 5 का गुणा कर लीजिए यहाँ। 5 बार ये बिंदी, 5 छक्का 30, 5 या 15, 3 18, इतनी डिग्री। तो चलिए डिग्री डिग्री बोथ साइड कैंसिल, ठीक। अब चलिए यहाँ पर लिखिए 2n-4 बराबर करिए यहाँ पर, और यहाँ 1800 लिखिए, बटा कर दीजिए 90 से काट दीजिए इन्हें, ये 20 बार कट गया, ठीक। तो चलिए 2n-4 बराबर 20 और 2n बराबर 20 प्लस 4 और n बराबर 24/2। 2 से काट दीजिए 24, 12 बार कट गया, ये कर दीजिए 12, n का मान 12 आ गया। अर्थात ये जो n भुजाओं की जो आकृति थी बहुभुज की, उसमें 12 भुजाएं थी। तो चलिए भुजाएं जब निकल आई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 यहाँ लिखिए, बारह भुजाओं की बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360/n, और यहाँ पर ऊपर डिग्री चढ़ा दीजिए, ठीक। अब n का मान आपका रखा है 12, तो यहाँ रख दीजिए 360/12 और ये डिग्री चढ़ा दीजिए। 12 से 12 3 36, 30 बार कट गया, तो चलिए 30 डिग्री हो गया। ये प्रत्येक बाह्य कोण निकल आया, अर्थात 30 डिग्री का। तो अब चलिए आगे, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, देखिए प्रत्येक अंतःकोण की माप x डिग्री है। अब चलिए यह निकालते हैं, यहां लिखिए 12 भुजाओं की बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बराबर 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण। तो चलिए अब प्रत्येक अंतःकोण उसने किससे संबोधित किया? x डिग्री से। तो यहाँ x डिग्री लिख दीजिए आप, और चलिए 180 डिग्री
माइनस बाह्य कोण कितना निकला 30 डिग्री, या 30 डिग्री घटा दीजिए। तो चलिए कितना निकल के आ गया 150 डिग्री, और यहाँ x डिग्री। तब डिग्री डिग्री बोथ साइड निरस्त, x बराबर 150। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न चलिएगा। 3 नल ए, बी और सी मिलकर एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। नल ए अकेले इसे 50 मिनट में भर सकता है और नल बी अकेले इसे 60 मिनट में भर सकता है। नल सी अकेले इसे भरने में कितना समय लेगा? तो देखिए इसका हल ये रहा। नल सी द्वारा 1 मिनट में भराव कार्य बराबर यहाँ चलिएगा, घटाइए 1/20 करिए, माइनस ब्रैकेट करिए 1/50 प्लस 1/60, 1/20 ऋण। देखिए यहाँ पर लास्ट पर कितना आया 300, 50 से डिवाइड करिए 300, ये 6 बार, और 60 से 300 डिवाइड करेंगे तो 5 बार। तो चलिए 1/20 माइनस 6×5=11/300 बराबर 300। 20 से 300 कितने बार कटेगा 15 बार। ऋण 300 से 300 डिवाइड होगा 1 बार, 1 का गुणा 11 में होगा 11। तो चलिए आगे ये भाग लिखते जाइए। चलिए 4/300, 4 से 300 कट जाएंगे 75 बार, तो आ गया ये 1/75। तो देखिए क्लियर है, नल सी पूरे टैंक को भरने में 75 मिनट लेगा। तो चलिए आगे। अब चलिए आगे, ये उत्तर हो गया आपका। अगला प्रश्न ये रहा। चतुर्भुज PQRS में कोण R और कोण S के समुद्विभाजक बिंदु D चतुर्भुज के अंदर पर मिलते हैं तथा कोण STR = 8 डिग्री। यदि कोण P और कोण Q का अनुपात 7:9 है तो कोण Q और कोण P की माप के बीच कितना अंतर है? तो अंतर निकालने की जरूरत है।
के कोण P और Q का मान पहले ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए यहाँ मानिए, हल लिखिए। माना कोण P तथा Q की माप बराबर 7x डिग्री तथा 9x डिग्री है। ठीक, तो चलिए जनाब यहाँ पर देखते हैं। पहले एक चित्र बनाइए। ये P Q R और S यहाँ से कॉर्नर मिलाइए और ये यहाँ मिला दीजिए। ये T कोण हो गया। ठीक है, तो देखिए जैसा कह रहा है STR कोण STR बराबर 8 डिग्री। तो यहां पर देखिएगा कोण STR बराबर, यहां लिखिए 1/2 कोण P, देखते रहिए, प्लस कोण Q और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक, अब चलिएगा यहाँ पर 1/2 लिखें और ब्रैकेट के अंदर कोण P का मान कितना है 7x डिग्री प्लस यहाँ पर चलिए कोण Q का कितना है 9x डिग्री, बंद कर दीजिए। और कोण STR का मान कितना है 8 डिग्री। तो चलिए ये 2 का गुणा यहाँ पर कर दीजिए। ठीक, 8 गुणित 2, ये डिग्री चढ़ा दीजिए। चलिएगा अब यहाँ पर 7x डिग्री प्लस 9x डिग्री आगे। तो यहाँ पर जोड़िए इन्हें, 9 और 7 16x डिग्री और यहाँ 8 दूनी 16 डिग्री, अर्थात x बराबर कितना आ गया 16 से 16 काट दीजिए। ठीक, तो चलिएगा यहाँ x बराबर 1 और अब x का मान ऊपर रख देंगे जो हमने माने थे, तो निकल के आएंगे कोण P बराबर x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणित 1, ये डिग्री अर्थात 7 डिग्री और कोण
Q बराबर 9 गुणित 1 डिग्री। चलिए ये 9 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों कोणों का अंतर ही पूछ रहा है। देखिए एक बार प्रश्न में और देख लीजिए, कोण PQ के माप के बीच का अंतर। अतः अब लिखिए यहां पर कोण P तथा कोण Q के बीच कोण का अंतर बराबर -7 डिग्री बराबर 2 डिग्री। यही उत्तर है। अगला सवाल, किसी डेटा का माध्य 56 है और माध्य का 76 है। डेटा का बहुलक मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हल। सूत्र देखिए, बहुलक बराबर 3 गुणित माध्य का ऋण 2 गुणित माध्य बराबर, अब चलिएगा 3 गुणित माध्य का कितनी दी है 76, ऋण 2 गुणित माध्य कितना दिया है 56। 3 का गुणा करें 3 18 और 3 21 और 1 22। 2 से का गुणा करें 2 6 12, 2 5 10 और 1 11। घटा दीजिए 4 बचा। चलिए अब घटाइए 228 में से 112, ये बचा 6 और ये बचा 1 और ये बचा 1, 116 उत्तर। अगला प्रश्न चलिए, कितने समय वर्ष में 2800 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 700 रुपए प्राप्त होंगे। तो चलिए यह ब्याज का सूत्र लगाइए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। हर जगह पर प्रश्न के अनुसार यहाँ पर मान रख दीजिए सभी के। तो चलिए साधारण ब्याज कितना प्राप्त करा रहा है 700, तो यहाँ 700 लिखिए। मूलधन कितना है 2800, यहाँ 2800 लिख दीजिए। गुणित करिए, दर कितनी है 5%,
गुणे समय, समय देखिए कितने समय में निकल पा रहा है, तो यहाँ लिखा रहने दीजिए समय, बटा नीचे 100 लिख दीजिए, 100 से 2800 काट दीजिए, ठीक है। तो 28, 2 बिंदी नीचे 2 बिंदी ऊपर कट गई। तो चलिए अब 700 बराबर 28 गुणे 5 गुणे समय, अब चलिएगा यहाँ पर 700 लिखिए, बटा करिए 28 गुणे 5 बराबर समय, इन्हें काटिएगा, 100 बार कटा, 7 से काट रहा हूं, 7 चौको 28। अब चलिए 4 से ये 125 बार कट जाएगा और 5 से 25 5 बार कट जाएगा। तो चलिए समय आ गया बराबर 5 वर्ष, यही उत्तर है। अब चलिएगा जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो जनाब, अब आपसे समय आ गया विदा लेने का। खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ने में आप खूब तरक्की करें और सर्विस से लगें। हमारी दुआएं आपके साथ। नमस्ते।